हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ एक्सपी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज जिसमें विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम एनटीए मॉक टेस्ट विच इज़ अवेलेबल इन द ऑफिशियल एनटीए ऐप। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो यू विल डेवलप थॉट प्रोसेस या कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे कि कोई न्यू क्वेश्चन आए तो कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, या हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो जाए तो क्या चेंजेस हो सकता है। ठीक है, और सॉल्यूशंस को भी एनालाइज करेंगे कि हाँ, इज दिस द बेस्ट सॉल्यूशन, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, क्या यही बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, या कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है, या आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है, यू कैन कमेंट दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टॉक समथिंग विथ यू। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अब जेई के लिए लगभग 10 ही दिन बचा हुआ है, सो आई वांटेड टू डिस्कस अ फाइनल वीक प्लान। बट बिफोर दैट आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर द love and support you guys have shown, especially in the recent few days. That was overwhelming. Like बहुत आप में से बहुत लोग तो मुझे जानते भी नहीं होंगे और about my qualification, but trust me, I'm qualified enough. And I always wanted to like teach online, and अभी ऐसा situation है कि I'm free to upload videos online and share my experience, especially in the JE field with you all. एंड आपको वीडियोस अच्छा भी लग रहा है, दैट्स गुड। सो ठीक है, अपने बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम बैक टू फाइनल वीक प्लान। तो अभी लास्ट 10 दिन बचा है, तो बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं। तो अभी कुछ ही दिन बचा है, तो आप मॉक टेस्ट तो दे रहे होंगे। दिस इज द शुड बी टॉप प्रायोरिटी कि मॉक टेस्ट देना। आप पीवाईक्यूज दे सकते हैं, आप कोचिंग है तो उनका मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे। तो उसको एनालाइज करिए, एक टेस्ट दीजिए एंड उसको एनालाइज करिए ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, या आप पीवाईक्यूज दे सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर जो टॉपिक छूट गया उसको अब रहने दीजिए। अगर वो हाई वेटेज का है तब करिए। हाई वेटेज टॉपिक शुड बी योर प्रायोरिटी। हाई वेटेज आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या फिर मैथ्स के लिए मैंने खुद से पीडीएफ बनाया, वो पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, या फिर शॉर्ट्स में वीडियो भी अपलोड है। तो हाई वेटेज टॉपिक आपको करना चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूलाज देखते रहिए। ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दे कुछ चैप्टर का, आप फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज कर सकते हैं या बेसिक चीज देख सकते हैं ऊपर से ऊपर। ठीक है, तो ये दो आपको तो करना ही चाहिए। अगर आप कुछ और कर रहे हैं अभी, तो यू कैन कमेंट कि लास्ट 10 डेज बचा है, हम ये करेंगे, दिस इज माई प्लान। तो अदर्स भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं। तो कमेंट डाउन कि आपका 10 दिन का क्या प्लान होने वाला है। मेरा क्या प्लान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्टेड टू लाइक, अब तो आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज रेगुलरली। लाइक पहले थोड़ा सा वीक में 2 वीडियो अपलोड करता था, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर देता था, लेकिन अभी विद द नीड आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज रेगुलरली। तो किस टाइप का वीडियो यू कैन एक्सपेक्ट, पहला तो यही वाला एनटीए का मॉक टेस्ट का बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन, या फिर 3 घंटा में जितना क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, तो ये आप देख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आपके पास 50 अच्छा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, उससे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप हो जाएगा। तो ये एक चीज़ प्लान्ड है। सेकेंड, आई विल डू पेपर सॉल्विंग। ठीक है, जो जिस टाइप का पेपर आएगा 2025 का, वो पेपर आई विल सॉल्व विथ यू ऑल। मैथ्स का पेपर ओनली। तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट में आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द 25 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से लूँगा, हो सकता है 2024 का पीवाईक्यू से उठा लूँ कोई एक पेपर, वो आई विल ट्राई टू सॉल्व, या फिर जो कोचिंग का मॉक होता है वो कोचिंग का मॉक टेस्ट से उठा लूँगा। ठीक है, तो वहाँ से इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम का 3 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 साल आपने प्रिपेयर किया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 3 घंटा आप कैसे यूटिलाइज कर पा रहे, तो ये सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। फिर लास्ट आई वॉन्टेड टू मेक वीडियोस। लास्ट का कुछ दिन में आई विल ट्राई टू मेक ए रिवीजन टाइप सेशन, या फिर एक माइंड मैप बना दूंगा, रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज, ताकि आप एग्जाम के पहले जाएं तो सारा फॉर्मूलाज तो दिमाग में रहे, या एक माइंड मैप बना रहे। ठीक है, ये लास्ट के 1-2 दिन में।
आई विल ट्राई टू अपलोड. सो दिस 3 थिंग्स आर प्लान एंड सब सही रहा तो ये 3 टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा. अगर आपको कुछ और टॉपिक पे चाहिए तो यू कैन कमेंट, बट मोस्ट प्रोबेबली यही तीनों रहेगा. एंड बहुत सोच समझने के बाद ये तीनों पे मैं आया हूँ एंड इट वुड बी वेरी यूजफुल. अगर आप देखेंगे तो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हर वीडियो आई मेड विथ लॉट ऑफ रिसर्च एंड थिंकिंग कि हाँ ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, तो ये सारा प्लान है, फाइनल वीक प्लान. आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल. अच्छा, ये 1 घंटा 20 मिनट क्यों लिए? क्योंकि देखिए 3 घंटा मिलता है. अब ऐसा नहीं कि आपको सबको 1 1 घंटा देना है. अगर आपको 97 परसेंटाइल के प्लस में लाना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलना है. मैथ्स का पेपर देखा गया है कि थोड़ा सा लेंदी एंड टफ आता है. केमिस्ट्री फिजिक्स का कंपेरेटिवली ईजी रहता है. तो मैथ को आपको मिनिमम 1 घंटा 20 मिनट देना पड़ेगा. ठीक है, तभी आप अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी आपका मार्क्स आएगा. अच्छा, जिनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है तब मैथ्स में उतना टाइम मत दीजिए. तब आप ट्राई करिए कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो जाए. फिजिक्स में जो जो आ रहा है बनाए, केमिस्ट्री में जो जो आ रहा है बनाए, फिर लास्ट में आप मैथ्स अटेम्प्ट कर सकते हैं इजी क्वेश्चन. ठीक है, ये उनके लिए जिनको अच्छा स्कोर करना है. तो अच्छा स्कोर करने के लिए मैथ में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा. फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कर ही लेंगे लगभग, क्योंकि इजी क्वेश्चन रहता है. मैथ्स में आपको रैंक डिसाइड करेगा या अच्छा परसेंटाइल डिसाइड करेगा. ठीक है, ये रफ सा आपको ये सब चीज़ पता भी होगा. ये दिस इज़ माई प्लान, ये मैं लास्ट वीक करने वाला हूँ. ये एक आइडियल स्टूडेंट का ये प्लान रहना चाहिए. अगर कुछ और प्लान है तो यू कैन राइट डाउन इन योर कमेंट्स कि ये मेरा फाइनल प्लान है सर, कैसा है, सही है कि नहीं. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आवर सॉल्विंग सेशन. हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लग रहा है. इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को टी मानना है, तो इस टाइप का आपने किया होगा. x+1/x को टी मान लीजिए, तो उससे फायदा क्या होगा? दिस वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ टी. अगर डायरेक्टली याद है तो बहुत बढ़िया. t² - 2 होता है. अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो तुरंत ये रिजल्ट दिख जाएगा. तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या बन गया? इसको टी मानते ही आवर क्वाड्रेटिक बिकम्स 4t² - 2 + 16t. मतलब ये एक्सप्रेशन बन गया. पहले तो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन बिकम्स क्वाड्रेटिक. इसको सॉल्व करेंगे तो t² के सामने 4 है + 16t है और -57 - 8, तो 8 7 हो गया 5 और ये हो गया 65. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया. ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है. इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया होगा, इम्पॉर्टेंट फॉर जेई. इस टाइप का जेई में भी आ चुका है. तो अब फैक्टराइज करना है तो 65 4 65 13 × 5 होता है. हाँ, 13 × 5 × 4, तो 20 और कैसे 16 बनाना है ना हम लोग को. हाँ, 16 बनाना है. यहाँ पे = होगा तो 16 हाउ कैन वी मेक? 20 और 13 तो 7 हो रहा है. 13 × 5 2 कर देते, इसको और फैक्टराइज कर देते. 10 और 26, हाँ 10 और 26 से 16 बन जाएगा. तो 4t² + 10 लिखे कि 26, 10 लिख देते 10. तो यहाँ पे -10t करना पड़ेगा. ठीक है, तो -10t + 26t में वी हैव स्प्लिटेड. -65 = 0. तो यहाँ से 2t कॉमन आएगा, तो 2t - 5 + 13 2t - 5. ठीक है, तो t का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से t का वैल्यू आ रहा है 5/2 और t का वैल्यू आ रहा है -13/2. हाँ, ये 2 वैल्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं. अब x+1/x के लिए सॉल्व करना है और रैशनल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से फिर एक क्वाड्रेटिक बन गया. थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, यू कैन सी अ बिट लेंदी. अगर x+1/x के बारे में एक फैक्ट और याद रखना चाहिए कि दिस इज या तो 2 से हमेशा बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा. तो अगर कोई नंबर इसके बीच में रहेगा तो यू कैन रिजेक्ट दैट. 5/2 2.5 है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आएगा. ये भी -2 से छोटा है तो यहाँ से भी सॉल्यूशन आएगा. इसको सॉल्व करें जल्दी से. यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो 2 और 1/2 आएगा. ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा, 2 आ रहा है और 1/2 आएगा. आप पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है. 2 पुट करेंगे तो 2 + 1/2 इट इज़ 5/2. तो यहाँ से 2 और 1/2 आ रहा है. यहाँ से सॉल्व करते हैं. x²
प्लस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ -13x, तो ये क्या आ रहा है 2x² प्लस 13x और यहाँ पे -2। ठीक है, इसका सॉल्वेबल 4 को तो नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा -b प्लस -b² विच इज़ 169 -4ac यानी कि प्लस 4 × 4 16 और ये हो जाएगा 2 × 2। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होने से रहा नहीं, ये कितना हो रहा है 5 6 7 1 8, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नॉट रैशनल, इट डज नॉट बिलोंग टू रैशनल। तो यही रैशनल हो रहा है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, 2 ही रैशनल आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 1/2 इट शुड बी 1 विच इज आवर आंसर। यहाँ पे आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे रिजेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐसे भी देख सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, हाँ x भी, तो 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 1, हाँ 1 आ जा रहा है, सॉरी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, तो यहाँ से दिख भी रहा है कि c/a आपका 1 ही है, तो यहाँ से चेक भी हो गया। ठीक है, बस आपको ये कंफर्म करना था, मतलब इसको 4 और 1 में स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दिस 2 आर द अल्टरनेटिव। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला x + 1/x को t मानते हैं तो ये आ जाता है। एक आपके लिए टास्क है जो जेई में आया भी है, अगर x + 1/x को t मानेंगे तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, तो इस टाइप का आ सकता है। इनफैक्ट जेई PYQ में आया भी, जैसे इसको t माने तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसका भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का यू कैन एक्सपेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, ये 2 AP है, इसका सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स निकालना। तो जो कॉमन टर्म्स होता है वो इटसेल्फ AP बनाता है। ठीक है, जो कॉमन टर्म्स होता है, ये कॉन्सेप्ट है, इटसेल्फ AP बनाता है। AP के लिए क्या चाहिए आपको, सर A बता दीजिए और D बता दीजिए। तो D होता है आपका LCM ऑफ जो फर्स्ट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस रहेगा और सेकंड सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, ज़रूर आपके नोट्स में होगा, और ये बाय ऑब्जर्वेशन या फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इजी रहा तो ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन था कि बहुत बाद में आ रहा था तो फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करते थे उसको, नहीं तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस बहुत टाइम लगेगा। तो ऑब्जर्वेशन से आपको दिख सकता है 11, ये तो आ गया इजली कि 11 सर फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो LCM ऑफ यहाँ पे D1 कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 5, इसका LCM बचपन में पढ़ते थे 20, तो हमारा सीक्वेंस आ गया 11 फिर 31, जो भी आएगा, इसमें सम पूछा है तो S20 का आपको फॉर्मूला पता होगा, n/2 यानी कि 10, 2a 2 × a इज 11 प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू d यानी कि 20। इसको बस आपको सॉल्व करना है एंड आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते, 10 22 380, ये 2 8 2 10 3 1 4, तो 4020 इज शुड बी आवर आंसर। तो इजी क्वेश्चन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर जेई। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में भी आया बहुत बार, तो 2025 में भी यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इजी है, घुमाएगा बस यही थोड़ा सा, इसी में घुमा सकता है, थोड़ा सा लेंदी कर सकता है, प्रोसेस यही है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन का इफ यू हैव बेटर सॉल्यूशन या अल्टरनेट सॉल्यूशन यू कैन डिस्कस इन कमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ, ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला भी है, इसमें आपको TN लिखना है, ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो ऊपर में ऑड टर्म्स दिख रहा है, ऑड टर्म्स मतलब कि 2n + 1। ठीक है, -1 क्यों नहीं लिया, अगर 1 से स्टार्ट होता तो -1 लिखते, 3 से स्टार्ट है तो 2n + 1 लिख रहा है, और ये 1² 2², nth टर्म रहता तो n² तक जाता। तो इसको नीचे वाला का हम लोग को फॉर्मूला पता है, n + 1 2n + 1/6। टॉपर पता है क्या करता, ये डायरेक्टली काट के डायरेक्ट लिखता 6nn + 1। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली लिखता।
अच्छा, ये कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से आपको क्लिक करना चाहिए कि 1/n+1 बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं n-n+1। ठीक है, इस पे भी मैंने बहुत बार ये आ चुका है मेरे वीडियोस में। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा बन गया, तो हम लोग को सम निकालना था सिग्मा T20 तक, तो n का वैल्यू 1 से लेके 20, यही हम लोग को निकालना है मैथमेटिकली। तो Tn को ऐसे लिख देते हैं, 6 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, सिग्मा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से 20। अच्छा, एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसको डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। बेसिकली है ना, जो नंबर एक बार आएगा उसी को बचा के रखना है। जैसे 1 पुट करेंगे 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2, फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3, तो 1 देख रहे एक ही बार आ रहा है, 1 एक ही बार आ रहा है। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो नंबर 1 एक ही बार बनेगा, 2 तो 2 बार बन गया, तो हर वो नंबर जो 2 बार बन रहा है, एक बार नेगेटिव में बनेगा, एक बार पॉजिटिव, तो कैंसिल होगा। तो आपको वही नंबर लिखना है जो सिर्फ एक बार हो, जिसको मिटाने वाला कोई ना हो। तो 1 को मिटाने वाला कोई नहीं है, और वो जनरली क्या होता है, एंड पॉइंट्स। 1 को मिटाने वाला कोई नहीं है और 20 को मिटाने वाला कोई नहीं है। सॉरी, 20 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 21, 21 को मिटाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर 20 पुट करेंगे तो 21, फिर 21 कभी नहीं बनेगा। तो अगेन 1 को मिटाने वाला कोई नहीं था तो उसको लिख दिए, 21 को मिटाने वाला कोई नहीं था तो उसको लिख दिए। बहुत ईजी है, अगर आप खुद से भी सोचेंगे ना तो ये आप शॉर्टकट बना सकते हैं। अब देखिए, फायदा तुरंत नहीं आ गया, ये कुछ तामझाम करने का जरूरत नहीं पड़ा, कटम कुटुम, ये 20/21 आ गया। इसीलिए पूछा भी है, क्या पूछा है, k/21 का वैल्यू बताइए। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे k/21 से, तो 21 21 कट गया, k इज इक्वल टू 6 इंटू 120 विच इज 120, आवर आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है एंड गुड फॉर जेई मीन्स। आई होप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है? हाँ, ये अगेन बहुत फेमस एक्सप्रेशन है, तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए। अगर आपने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो क्लिक कर भी जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो z² + 1 + z इज इक्वल टू 0, यानी कि ये है z² + z + 1। दिस इज वेरी फेमस क्वाड्रेटिक जिसका रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो वी आर आस्क्ड कि ओमेगा की पावर, कोई एक z का वैल्यू ले लीजिए, ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ओमेगा की पावर 2003, यूजिंग द नॉलेज कि ओमेगा की पावर क्यूब 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब 1 होता है तो रिमाइंडर कितना बन रहा है, अगर 2001 होता तब हो जाता, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, ये आप याद रख सकते हैं। ऐसे आप सोच सकते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के जगह ओमेगा क्यूब लिख दीजिए और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा आ गया, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1। तो एज इजी एज डैट, मतलब टॉपर इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेन क्या आप याद रख सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये आपको परोस के नहीं देगा, ये एक्सप्रेशन को ऐसे दे दिया, ये एक्सप्रेशन में हो सकता है z के जगह -z दे दे, z² - z + 1, इसका रूट -ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक्सप्रेशन है उसके साथ खेल सकता है, तो वो आप बिवेयर रहिएगा, कहीं ना कहीं सोचने का ट्राई करिएगा क्या इसमें ओमेगा स्क्वायर छुपा हुआ है। नहीं तो फिर नॉर्मल तरीका है कि z को आपको x + i y लेना पड़ेगा, या r cos θ i sin θ, वैसे यू कैन अप्रोच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 में आते हैं। तो ए बी सी रियल नंबर है, देयर आर रियल नंबर x y z नॉट ऑल 0। तो ये 3 इक्वेशन देख के इसको थोड़ा सा हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा है? -bz इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज, पहले x वाला टर्म लिखेंगे, फिर y वाला, फिर z वाला। तो ऐसा है, यहाँ पे x के सामने b है, y के सामने a है, -z। हाँ, अच्छा सा एक्सप्रेशन लग रहा है। तो इसको देख के क्या आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा है? दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, डेल्टा निकालते हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब हम लोग को पता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन का क्या होगा जब सब 0 हो जाए, या आप देख सकते हैं सब 0 सेटिस्फाई भी कर रहा है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं।
यानी कि और एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी आएगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि नॉट ऑल 0 सॉल्यूशन तभी आएगा जब डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहां से एक एक्सप्रेशन आएगा बस 1 माइनस सी माइनस बी सी माइनस 1 ए बी ए माइनस 1। तो इसके बाद मेरा और कुछ काम नहीं, बस इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। इसको ओपन करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन ही जाएगा। तो बस अब काम बचा है डिटर्मिनेंट को ओपन करना, तो जो वो तो बेसिक चीज़ है वो आप कर ही लेंगे, सिली मिस्टेक मत करिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई एम मूविंग ऑन, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, ये तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर ट्राइंगल, नेवर ट्रू। तो इसको ओपन करना चाहिए, तो डायरेक्टली ओपन नहीं करने तो बहुत तामझाम लग जाएगा। क्या आप देखिए, इसको पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पहले क्या किए, इधर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे, तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अच्छा सा बच गया। अब रो 2 में से रो 1 को घटा दे रहे, तो 1 1 1 सब गायब हो जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी। अब तुरंत आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज बहुत क्लियर रहना चाहिए। दिस इज सेम एज 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट आपको याद रखना चाहिए। इसका वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ये जरूर आपके नोट्स में होगा, ये याद करने वाला चीज है। ऐसा ही और भी स्पेशल डिटर्मिनेंट्स, एक क्यूब वाला हो जाता है, एक ए बी सी ए सी बी ए, इस टाइप का डिटर्मिनेंट भी स्पेशल है। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, और ये 0 के बराबर भी दिया हुआ है, साइन ए यहाँ पे 1 है, अच्छा ए साइन ए है और बी साइन बी है, 1 तो रहता ही है, तो साइन बी माइनस साइन सी एंड साइन सी माइनस साइन ए। तो ये कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0। मतलब यहां से क्या आएगा, या तो a इक्वल टू बी हो जाए, या तो b इज इक्वल टू सी हो जाए, या तो c इज इक्वल, और भी सॉल्यूशन हो सकता है, बट ये मान के चल रहे, सिंस एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल है तो 90 से तो ऊपर जाएगा नहीं, तो साइन सिर्फ 0 डिग्री पे ही 0 होगा, तो a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यहां से ये पता चल रहा है कि आइसोसेलस, हाँ आइसोसेलस तो होना चाहिए, आइसोसेलस तो होना चाहिए, इक्विलेटरल भी हो सकता है, तीनों एंगल भी इक्वल हो सकता है, स्केलिन कभी नहीं होगा, तो विच इज नॉट ट्रू या नेवर ट्रू था, तो डी इज आवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट को ओपन किया, उससे डिड्यूस किए और ये आंसर आया। इसमें आपको घर ले जाने वाली बात है ये चीज, बाकी सब तो बेसिक था। यहाँ पे आप टॉपर की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये रिजल्ट्स छोटे छोटे याद रख के, बहुत ही अच्छा स्पेशल डिटर्मिनेंट है, और भी 3-4 होता है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब क्वेश्चन 7 पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, पीएनसी का क्वेश्चन लग रहा है, 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सन्स। तो ये इजी है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, और कंडीशन भी है, सच दैट एटलीस्ट ईच पर्सन गेट्स 1 बॉल। तो 5 को पहले 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसा डायग्राम बनाते हैं, सबको एक एक देना है तो एक एक बॉल दे देते हैं सबको, लेकिन टोटल 5 डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो क्या केस हो सकता है, या तो 2-2-1, या 3 किसी को चल जाए, किसी को 1 चल जाए, और फिर किसी को 1 चल जाए, यही हो सकता है। और कोई केस आई डोंट थिंक पॉसिबल है, 3 और पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यही अगर अलाइक रहता, जो कि रेयर है, अलाइक रहता तो बस ये 1 काउंट करते इसको, और इसको 1 काउंट करते। यहाँ पे डिफरेंट है, तो फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल, जो कि पढ़ाया जाता है मेनली, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल, उसको नहीं लिख रहे, और जो ये नंबर आता है उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। और 3 लोग के डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 3 ग्रुपिंग हो गया। आप 3 तरीके, 3 चीज और 3 लोग, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये जो नंबर आया इससे डिवाइड करते हैं, और 3 फैक्टोरियल से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मनी में ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने का। तो 5 × 4 × 3 × 2, 4 तो इससे कट जाएगा और 2 इससे कट जाएगा, तो 5 × 3 बचा। मतलब इस पूरा से सिर्फ 5 × 3 बच रहा है, देख लीजिए। और 3 फैक्टोरियल 6, यहाँ पे ये कट जा रहा है,
तो बस 5 × 4 × 3 बचेगा 2 फैक्टोरियल और 2 कट जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 18 × 5 करना है और यहाँ पे 20 × 3, यहाँ से 60 आ रहा है, 18×5 = 90 होता है, तो 150 आ जा रहा है, विच शुड बी आवर आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा पीएनसी का बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई। आप देख सकते हैं इस टाइप का इवन 2024 का एडवांस में भी आया था विथ सम ट्विस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 इंटीग्रेशन का, ये जेई का पीवाईक्यू ही है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना, ये फैक्टराइज करिए फिर कुछ क्लिक होगा, क्योंकि जीआईएफ का कुछ इंटीग्रेशन नहीं होता है सच, इतना भयानक भयानक नंबर है, फिर इंटीजर में तोड़ने में हालत खराब हो जाएगा। एक तो तरीका वही है कि हर एक केस में उसका जीआईएफ का वैल्यू लिखे, जैसे 4 और √5 के बीच में x², 4 और 5 के बीच में होगा, फिर जीआईएफ 4 होगा, तो वो लेंदी प्रोसेस कर सकते हैं, बट ये बहुत ईजिली सॉल्वेबल है। ये 4, ये 10, ये x² हो गया, और ये अगर आप देखेंगे तो 16 किस में तोड़ सकते हैं इसको, ये 196 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है बेसिकली 10 और 4 में 190 फैक्टराइज करना है बेसिकली, नहीं 16 का स्क्वायर तो 216 हो जाता है, 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, हाँ। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x - 14 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस GI(f(x) का होल स्क्वायर। तब डेफिनाइट इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट तो क्लिक करना ही चाहिए, किंग्स रूल। तो इसमें किंग्स रूल लगाइए, आपको आंसर दिख जाएगा। क्या कहता है, a + b - x, यानी कि 14 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी ये 14 - x से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x² आ जाएगा, ये 14 - x का होल स्क्वायर का GIF। तो ये भी इसी के बराबर होगा, i। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2i आपका किसके बराबर हो जाएगा, सब चीज कट जाएगा, बस 4 से 10 dx, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप का आपने क्वेश्चन जरूर किया होगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है अच्छा से। तो ये i कितना हो जाएगा, ये बस x का करना है 10 से 14, तो इसको बहुत जल्दी टॉपर कर सकता है, 6/2, इट शुड बी 3, विच इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। किंग्स रूल लगाते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है, ये और ये सेम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, जैसे एक फेमस है साइन और कॉस के बीच वाला, डिनोमिनेटर में रहे साइन nx इवन x प्लस कॉस या कुछ भी इवन x, और यहां 0 से π/2, ठीक है, तब किंग्स रूल लगाएंगे, तब डिनोमिनेटर अगेन फिर से वही हो जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा और ये कॉस का साइन बन जाएगा। तो ये एक फेमस है। और एक e⁻x है, 1 + e⁻x को कह सकते हैं, यहाँ पे -x होना चाहिए, मतलब x के जगह अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो फिर से डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे किंग्स रूल लगाने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, फिर दोनों को ऐड करते हैं तो चीज़ें कैंसिल हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप आपको दिमाग में रखना है फॉर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, ये इंटीग्रेशन का सवाल है। तो tan और cot देख के तो क्या मन कर रहा है, कन्वर्ट करने का मन कर रहा है, साइन कॉस, तो रूट साइन रूट कॉस एलसीएम आएगा, रूट साइन एक्स और कॉस एक्स, और इधर साइन एक्स बचेगा, इधर कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, अब आगे लेकिन क्या किया जाए, ऑप्शन में कुछ साइन इनवर्स है और ये है, ठीक है, साइन इनवर्स है। एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, ये और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, दिस एंड दिस आर रिलेटेड। तो अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान रहे हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, नहीं साइन एक्स, एक सेकेंड, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स को t मानिए, क्यों अभी पता चलेगा। ठीक है, ये कुछ टाइप का क्वेश्चन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी क्लिक करेगा। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है। इसको t मानिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन यानी कि साइन एक्स हो जा रहा है। ठीक है, इसको t माने ना तो ऊपर वाला टर्म बन गया, मतलब ये dt के बराबर हो जाएगा। अब
ये t माने है तो sin x cos x को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ t. इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इट इज 1 माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर. यही इंपॉर्टेंट चीज था जो क्लिक करेगा तो क्वेश्चन बन गया. तो sin x cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2. तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जा रहा है, लेट्स सी. ऊपर वाला dt बन गया, ठीक है. इसीलिए sin x माइनस cos x को t माने. अगर यहाँ पे sin x माइनस cos x रहता तब आप मानते नहीं, किसको t हाँ तब sin x प्लस cos x को t मानते तो हो जाता. मेन है ऐसा को t मानो जिसको डिफ्रेंशिएट करे तो ये आ जाए, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखे. तो ये हो जा रहा है आपका 1 माइनस टी स्क्वायर और रूट भी हो रहा है तो √2 को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लेते आते हैं. हाँ बन गया. दिस इज ये रूट के अंदर आएगा. दिस इज फेमस स्टैंडर्ड साइन एक्स का इंटीग्रल. तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा यहाँ पे √2. टी के जगह सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर सी आ जा रहा है विच इज करेक्ट. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो इनडेफिनाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिट्यूशन. किस चीज को सब्सिट्यूट करें कि हमारा इंटीग्रल क्या हो जाए, स्टैंडर्ड इंटीग्रल. तो इसी में भर के सवाल रहता भी है इंटीग्रेशन से, तो इसका आपको प्रैक्टिस का जरूरत है. नहीं तो यू कैन स्किप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन. ठीक है, ये एक और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. ठीक है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप है. इस टाइप का रहता है ना तो आपको बेसिकली ये हटाना. x की पावर 1/2 है, इसमें भी वही सब्स्टिट्यूशन है. और x की पावर क्या है, यहाँ पे 1/3 है. तो समहाउ ये 1/2 1/3 हटाना है. तो यू कैन रिमूव. अगर x को है ना क्या लेट करे कि 1/3 भी गायब हो जाए 1/2 भी गायब हो जाए. बेसिकली ऐसा फ्रैक्शन में पावर नहीं देखना है. अच्छा पावर रहेगा नॉर्मल 1 2 3 तब सही रहेगा. तो x को t की पावर 6 मान लीजिए, तब फायदा क्या होगा. तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dx 6 t की पावर 5 dt हो जाएगा. अब ये q माने हैं तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो dx के जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा 6 t की पावर 5 dt. और ये क्या हो जाएगा, 6 पुट करेंगे तो t³ बन जाएगा. और ये t स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं. तो ये देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. तो सब्स्टिट्यूशन से क्या फायदा हुआ, ये देखिए और ये देखिए, दिस लुक्स बेटर. तो फ्रैक्शन वाला पावर को हटाने का ट्राई करिएगा. t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 6t³ बचेगा. और यहाँ पे एक t, यहाँ पे 1, हाँ ये बच रहा है t³. हाँ 6 को अलग कर लेते हैं. तो ये कुछ फेमस इंटीग्रल है, ये आपको करना चाहिए. कैसे करें, क्या आपको आता है, सोचिए. कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा. t³ और t+1 से आपको ये क्लिक करना चाहिए. t³ +1 और -1 कर दे तब कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन बनेगा. ठीक है, ये 6 को रहने ही देते हैं, बाहर में है 6. तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं. t³ +1 t+1 और ये -1/t+1 का तो ln t+1 हो जाएगा. तो ये ln वाला टर्म तो आ गया, ln वाला टर्म आ गया. d का वैल्यू 6 होना चाहिए या जो भी है. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन. अब ये आपको क्लिक करना चाहिए कि अगर इसको फैक्टराइज करें, t³ +1 इज अ फेमस एक्सप्रेशन जिसका हम लोग को फैक्टराइजेशन पता है. 1 + t स्क्वायर सॉरी -t a + b a - a स्क्वायर -ab + b स्क्वायर, ये होता है t+1. तो ये जैसे ही कैंसिल हुआ, ये सारा बच्चा वाला इंटीग्रेशन है. 6 1 का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई t³ का t स्क्वायर का इंटीग्रेशन और -ln t+1 6 से मल्टीप्लाई भी कर देता है. t को सब्स्टिट्यूट कर देता है, या पता है यहाँ पे √x आएगा. तो a का वैल्यू क्या आ रहा है बाय कंपेयरिंग, सॉरी x t क्या था, यहाँ से t क्या आ रहा है, t = x 1/6. ठीक है, x 1/6 ठीक से सब्स्टिट्यूट कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कंपेयर करने से पहले 6 t इज x 1/6 -3 ये हो जाएगा x 6 और 2 है तो 1/3 +2
टी क्यूब है मतलब x की पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स, और -6, ये ln वाला टर्म तो पता ही है जो भी है, x की पावर 6 1 जो भी है। तो a का वैल्यू मतलब रूट एक्स का कोफिशिएंट विच इज 2, ठीक है, ये 2 है। b विच इज x क्यूब का कोफिशिएंट, x 1/3 का कोफिशिएंट -3। c विच इज x की पावर 1/6 का कोफिशिएंट, इट इज 6। और फाइनली d विच इज -6। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 2 पुट करेंगे तो ये 40 आ गया, b के जगह -3 है, c के जगह आपका 6 है, d के जगह -6 है, तो ये कैंसल, एंड आई गेस 37 आना चाहिए अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं है। मेन तो ये आपको इंटीग्रेशन ध्यान में रखना है कि वही कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि t की पावर 6 क्यों माने हैं, और फिर ये अच्छा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। ऑप्शन से भी हिंट मिल रहा था कि कहीं ln आएगा और बहुत सारा टर्म्स आएगा नॉर्मल अलजेब्राइक वाला या एक्सपोनेंट वाला। आगे बढ़ते हैं, ये आपका 11th क्वेश्चन है शायद। एरिया बाउंडेड, हाँ तो इस टाइप का आएगा ही। ये तो अच्छा सा कर्व है, तो लेट्स क्विकली ड्रॉ, एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है। इसका कैसे ड्रॉ करें सर, जो ये है, तो इसका ड्रॉ करना आसान है, बस आप कुछ पॉइंट्स इमेजिन करिए, एक्स और वाई लीजिए, एक्स के जगह 0 पुट करिए तो 2 आ रहा है, ठीक है, एक्स के जगह 0, 0 पे 2 है मतलब ये पॉइंट यहाँ है, और आप इन्फिनिटी फिर पुट कर दीजिए, इन्फिनिटी पुट करिए तो ये 0 की ओर टेंड होगा, जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा ये 0, सेम फॉर माइनस इन्फिनिटी, दिस 2 आर इनफ टू डिफाइन द कर्व, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और ये बहुत फेमस कर्व है, अगर न्यूमरेटर में 1 + x² दिखे, ऊपर में नंबर हो, तो ऐसा कर्व बनता है, ये याद रखने वाला चीज़ है इफ़ यू डोंट नो इट ऑलरेडी। ये 2 है हाइट, तो ये सिंपली दिख रहा है ये कर्व है, तो सिमेट्रिक है, तो ये यहाँ से यहाँ का निकाल लेते हैं फिर हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस है, मतलब इसका ये ऊपर वाला है, इसको fx मान लेते हैं, f ये g, तो बाय कॉन्सेप्ट इट इज f माइनस लोअर कर्व, कहाँ से जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 से, ये पॉइंट क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं x² सब्स्टिट्यूट करके, या ऑब्जर्व करिए तो 1 और 1 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, इफ यू कैन सी, तो ये 1 और 1 होगा, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक बनाए तो ये लेंथ 1 ही होना चाहिए, और ये लगभग इसका आधा है, तो 1 पुट कर रहे हैं तो y भी 1 आ रहा है, यहाँ भी x को 1 पुट कर रहे हैं तो y 1 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, 0 से, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, 0 से x इज इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब f ऊपर वाला फंक्शन क्या है, 2 1 + x², जो कि स्टैंडर्ड है इसका इंटीग्रल निकालना, दिस इज x², तो ये देखिए 1 + x² क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वी नो, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, इसका ग्राफ बनाइएगा तो इसका कैसा ग्राफ बनता है, क्योंकि इसका भी हम लोग को इंटीग्रल पता है, तो ऐसा कुछ भी दे सकता है। तो 0 से 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 tan इनवर्स x, और इसका हो जाएगा -x³ 3, तो 0 से 1 पुट करना है तो कर ही लेते हैं, तो 0 पे तो दोनों 0 आ जाएगा, तो सिर्फ 0 पे 1 पे निकाल रहे हैं, तो 2 × π/4, tan इनवर्स 1 इज π/4 एंड दिस इज 1/3। हाँ, देयर इज अ ऑप्शन और नॉट, हाँ ये हो रहा है, इसका 2 गुना भी करना है, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग इतना निकाले, तो इसका और 2 गुना कर देते हैं, तो 4 कट जाएगा, पाई -2/3 शुड बी आवर आंसर, जो कि है एक ऑप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक हो जाता है, हम लोग आधा निकाले, यहाँ से यहाँ तक निकाले, बट फुल एरिया इज दिस ना, तो जो भी आंसर आया ये आई आया, फाइनल आंसर 2i करिएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई मत करना भूलिएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं था, बट बहुत जगह आई ऑप्शन में दे देगा, फिर आप गलती करके आएंगे, फिर पछताएंगे कि सर सिली मिस्टेक कर दिया। तो ये एरिया अंडर द कर्व का अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ सकता है, या जिसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें वो इंटीग्रेशन वाला सवाल नहीं पूछता, ये आप
बस ये कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए, बाकी का इंटीग्रेशन इज इजी। ग्राफ में टाइम लगेगा और ये एक्सप्रेशन बनाने में टाइम लगेगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में टाइम लगेगा। इंटीग्रेशन इजी रहता है। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो जो आता है उसका ग्राफ एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है, देखते किस फॉर्म का है। साइन है, लिमिट t टेंस टू 0 2x बाई पाई, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लिमिट है, ऐसा लिमिट हम लोग जनरली नहीं देखते हैं। कॉट इनवर्स है, तो 0 पे ये इन्फिनिटी जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, तो x बाई इन्फिनिटी क्या होगा, x बाई इन्फिनिटी 0 मत बोल दीजिएगा। तो इसी में थोड़ा सा सोचना है, या तो 0 नहीं, नीचे में 0 है, सॉरी, इन्फिनिटी क्या है, तो दिस इज x बाय 0, तो x बाय 0 क्या होगा, 0 प्लस पॉजिटिव 0 होगा, नेगेटिव 0 माइनस भी होगा तो 0 प्लस बन जाएगा, 0 प्लस भी रहेगा तो उसका स्क्वायर 0 प्लस हो जाएगा। तो दिस इज इन्फिनिटी आपको लग सकता है, बट ये माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। अगर x पॉजिटिव रहा तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, x नेगेटिव रहा तो माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आई थिंक यही यूज किया है इसमें। अब कॉट इनवर्स का ग्राफ याद है आपको, कॉट इनवर्स का ग्राफ यू शुड नो, इन्फिनिटी पे वो 0 देता है, 0 की ओर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो ये होता है पाई। एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो पाई देगा, इन्फिनिटी है तो 0 देगा। तो क्या आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, ये जो है पहला x ग्रेटर देन 0, तो इस पे क्या आ रहा है, साइन, लिमिट पुट कर देते हैं 2x बाई पाई, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी आ रहा है, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी होता है 0, तो ये हो गया 0, तो साइन ऑफ 0 विच इज 0, ये हो रहा है, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है तो एफ एक्स ये आ रहा है 0, ठीक है। तो बहुत लोग 0 करके निकल जाएंगे, 0 एक आंसर भी है, लेकिन अगर सिर्फ 0 होता, सिर्फ इन्फिनिटी सोचते, फिर सिर्फ 0 पे आते, फिर गड़बड़ करके आ जाते। इसमें ये केस इंपॉर्टेंट है विच शुड नॉट बी मिस्ड। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन अंदर वाला 2x बाई पाई है बचा हुआ, और पुट करने पे ये पाई हो जा रहा है, ठीक है, तो साइन 2x हो रहा है, हाँ, तो वी आर लेफ्ट विथ साइन 2x। तो पॉजिटिव में तो ये इंटीग्रेशन था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। तो पॉजिटिव वाला तो नहीं लेंगे, वो तो 0 हो रहा है, तो वी आर लेफ्ट विथ माइनस पाई बाई 2 से 0, एफ एक्स यहाँ पे साइन 2x के लिए डिफाइन, मतलब x नेगेटिव है तो एफ एक्स इज साइन 2x, और इसका इंटीग्रेशन तो आता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 भी होगा, 0 से माइनस पाई बाई 2, तो निकालते हैं आराम से, हाफ को बाहर ले गए, ठीक है, माइनस हाफ को बाहर निकाल ले रहे, 0 पुट कर रहे हैं, कॉस 0 होता है 1, माइनस कॉस माइनस से तो फर्क नहीं पड़ता है, तो कॉस पाई क्या होगा, कॉस पाई आपका -1 होता है, ठीक है, कॉस पाई इज -1, याद रखिएगा। तो ये अच्छा सा हमारा आंसर आ जा रहा है -1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा, विच शुड बी आवर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, -1 ही आई गेस आ रहा है, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा खासा लिमिट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक था, एंड दिस इज गुड लेवल, दिस इज हाई लेवल जेई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज क्वेश्चन 13 आई गेस, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए, प्रोबेबिलिटी डेट एक एमसीक्यू वाला, ये जेई मेंस का ही पीवाईक्यू है। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो एक बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया ऐसे जाता है, मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ, ऐसे ही कुछ रहता है। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, गिवन बी हैज हैपेंड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे बी बाई ए होता है, उल्टा निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैपेंड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है।
और ये हम लोग कैसे निकालते हैं? यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। बट इसको लॉजिकली समझते हैं, लॉजिकली एक फ्लो डायग्राम के मदद से बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम है जिसमें या तो वो गेस कर रहा है, जी डिनोट करते हैं, सी कर रहा है, कॉपी कर रहा है, या आता है उसको, ठीक है। 3 केस बन रहा है, ठीक है। यही डिनोट कर रहा है कि हाँ बहुत सारे सिचुएशन है, यही टोटल प्रोबेबिलिटी में होता है। E1 फिर E2 फिर E3 ऐसे करके आपको पढ़ाया गया होगा। गेस करने का मतलब गेस, तो अब ये ऐसे मैं बना लेता हूँ, गेस या तो सी कर रहा है, या तो ये गेस के लिए है, ये कॉपी के लिए है, ये नो। तो इसका प्रोबेबिलिटी गेस कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कॉपी कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है। नो कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है। मतलब अच्छा बच्चा नहीं, प्रोबेबिलिटी ही मेक्स अ गेस इज 1/3, कॉपीज इज 1/6। अच्छा नो नहीं है, वो लगे। अच्छा नो का तो निकाल सकता है, बचा क्या? तो तीनों का सम 1 होना चाहिए। वी नो सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी सारा 1 होना चाहिए। तो इसका क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6 प्लस के शुड बी इक्वल टू 1। तो के का वैल्यू 1 माइनस ये कितना हो रहा है? एलसीएम 6 आएगा और ऊपर 3, 1/2, तो हाफ हो रहा है। हाँ मतलब ठीक ही ठाक बच्चा है, आधा आता नहीं तो गैस या चीटिंग करेगा। तो अब होगा, तो हम लोग को निकालना क्या? ही नो प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, मतलब करेक्ट आंसर है, करेक्ट को मान लेते हैं टिक, ठीक है, या करेक्ट लिख देते करेक्ट, ठीक है। गिवन दैट ही नोज द आंसर, मतलब के बाई सी निकालना, तो नीचे में लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। तो गेस करके भी करेक्ट हो सकता है, कॉपी करके भी करेक्ट हो सकता है, नो करके भी करेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद ऐसे ऐसे बनाओ, गेस किया तो करेक्ट होने का क्या चांसेस है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट इट इज गेस्ड, तो 1/4 है। कॉपी करके क्या आंसर है? 1/8, बहुत ही कम है, तो कॉपी नहीं करना चाहिए। मतलब सामने जिससे कॉपी कर रहे वही खराब स्टूडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी कम ही होगा ना। हाँ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो सर फिर से लगाए क्या? 1/4 1/8 फिर से लगाए? नहीं, यहाँ पे सोचिए, लॉजिक लगाइए। अगर उसको आंसर पता है तो वो तो सही ना मार के आएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 होगा, ठीक है। दिस इज लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यही तीनों में से कुछ हो सकता है, या तो गेस होगा, या तो कॉपी करेगा, या तो नो, और कोई सिचुएशन नहीं बच रहा है। यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है, तब सिग्मा 1 नहीं आएगा। यहाँ पे लॉजिक से नो कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी उसका 1 ही होगा। अब हम लोग को क्या रूट निकालना है? गिवन दैट नोज, ये वाला रूट निकालना है। तो ये दो नंबर, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं इसमें? टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट का कैसे लिखेंगे? तो ये आ जाएगा आपका पूरा, या तो गेस करके ये प्रोबेबिलिटी है, या तो कॉपी करेगा तो उसका ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते, और ये हाफ इंटू 1। तो फाइनली जो आंसर लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, वो हम ऐसे लिखते हैं। हम लोग को इसका निकालना है, तो ये हाफ इंटू 1 लिखेंगे। ये हाफ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ K, और ये नोज द आंसर, ये वही वाला हो जाएगा। अब नीचे में ये पूरा लिखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा लिखिए, ठीक है। ये अगर फर्स्ट टाइम आप कुछ ऐसे बेस थ्योरम आपको नहीं, आप एक भी बार नहीं पढ़े होंगे तो बहुत अजीब लग रहा होगा। आप 1-2 बार पढ़े होंगे तब कुछ कुछ या बहुत हद तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पे बस इसको सॉल्व करना है। एलसीएम क्या ले ले? 24 है इसका, 24 बन रहा है, ये 12 बन रहा है, और ये अच्छा 2 पहले उड़ा ही देते हैं, ये 2 हो गया, ये 4 कर देते हैं। अच्छा यहाँ 48 बन रहा था, तो 24 ही बन रहा है यहाँ पे 6 बन रहा है। तो ऊपर में तो 1 बचा, नीचे में एलसीएम हम ले ले रहे हैं 24, तो 6 का टेबल में 24 4 बार में आता है, यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे 24 इटसेल्फ होगा। तो 24 ऊपर में, नीचे में 29, इट शुड बी आवर आंसर। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया बेस थ्योरम के लिए, हर क्वेश्चन बन सकता है ऐसा ट्री डायग्राम अगर आप बनाने लग गए तो ये आप चेक कर सकते हैं। दिस इज माय कॉन्सेप्ट, और ये बुक्स में ऐसे करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो मेन आप अप्लाई करते होंगे तो बन जाएगा। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लास्ट में पढ़ाया जाता है, तो हो सकता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाया होगा। यू कैन कमेंट कि प्रोबेबिलिटी जल्दी पढ़ाया गया होगा कि आराम आराम से पढ़ाया गया, तो उस हिसाब से बच्चे का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है प्रोबेबिलिटी में।
बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छा चांस है कि इससे क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो फिर पीएनसी प्लस प्रोबेबिलिटी का आएगा, नहीं तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टेबल वाला, उससे भी 2024 में बहुत क्वेश्चन पूछे थे, तो हो सकता है आगे में आ जाए। क्वेश्चन 14 एक और प्रोबेबिलिटी का, बाइस्ड कॉइन दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी पी इज टॉस्ड अंटिल हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, तो यहाँ से यहाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ आपका एनसीईआरटी में भी है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, या तो पहले ही बार में हेड आ जाए, या पहले टेल आया फिर हेड आ जाए, फिर टेल टेल हेड, तो ऐसा कुछ एनसीईआरटी में भी आपने किया होगा। अब बस इसको एनसीईआरटी में बस यहाँ तक छोड़ दिया था, ऐसे करके इन्फिनाइट तक हो सकता है, जो कि बहुत रेयर है, बट जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसमें एक और चीज है, रिक्वायर्ड इवन, तो मतलब नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इवन, नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इवन, ये नहीं बोला कि हेड इवन बार में आया, टॉसेस इवन रिक्वायर्ड हुआ, मतलब ये हटा दो, ये हटा दो, फिर आगे वाला हटा दो, मतलब या तो 2 हो सकता है, 2 टॉस किए, या तो 4 टॉस किए, या तो 6 टॉस किए। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर हेड आने का पी प्रोबेबिलिटी है तो टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अगेन इसमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या कि सॉरी एग्जॉस्टिव है, सॉरी एग्जॉस्टिव मतलब खत्म होता है, वहां पे भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गलत बोल दिए थे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स रहेगा तो सम 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। अगर हेड का पी है तो टेल आने का 1 माइनस पी, यहाँ पे 3 बार टेल है तो 1 माइनस पी, 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि क्यूब लिख देते हैं पी, फिर क्या होगा, 5 बार टेल आया होगा और लास्ट में हेड आया होगा, तो इवन नंबर ऑफ टॉसेस हो गया। यहाँ से ये भी फेमस क्वेश्चन है, एक जीपी बनता है, तो जीपी मतलब ए क्या है, ए इज 1 माइनस पी इंटू पी, आर इज 1 माइनस पी का स्क्वायर, देख सकते हैं 1 माइनस पी का स्क्वायर है, -1 आर एन माइनस आर ये है, तो पावर एन। अच्छा ये इन्फिनाइट जीपी है, इन्फिनाइट जीपी में ये क्या लगा रहे हैं, इन्फिनाइट जीपी का तो ए 1 माइनस आर होता है, तो ए 1 माइनस आर इज 1 माइनस पी का स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, तो 1 माइनस पी, पी 1 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p, तो 1 माइनस पी, पी कैंसिल हो जा रहा है, तो माइनस पी प्लस 2 इज इक्वल टू 2/5 दिया हुआ है, तो यहाँ से p का वैल्यू आ ही जाएगा, निकाल ही लेते हैं, 5 माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस 2p प्लस 4, तो उधर गया, यहाँ पे 1 बच रहा है, 5 माइनस 4 इसको उधर भेज दे रहे तो 3p, तो p इज इक्वल टू 1/3 विच इज गुड नंबर, 1/3 आया है हेड आने का चांस, तो 9p क्या हो जाएगा आपका 3 आंसर विच इज अ इंटीजर। हाँ, तो ये भी प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, इन्फिनाइट जीपी करके बनता है, फेमस क्वेश्चन है, बेसिक एंड फेमस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में आपके नोट्स में जरूर होगा ऐसा कुछ क्वेश्चन, पीवाईक्यू में भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये आपको खुद करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। मेन मकसद क्या है कि इस टाइप का आएगा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल का ये जनरल टर्म वाला एक्सप्रेशन, इनफैक्ट ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन 16 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ये करते हैं, एंड ये सिंस आज का लास्ट क्वेश्चन है, सो इफ़ यू आर वाचिंग टिल द एंड यू कैन कमेंट कि आई वॉच टिल द एंड, क्योंकि बहुत कम लोग एंड तक देखते हैं, सो यू कैन बी लाइक इन टॉप 10 और 1%। पैराबोला का क्वेश्चन लग रहा है, किस टाइप का पैराबोला है वो क्लियर नहीं है, तो ड्रॉ करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ये उधर चल गया के वाई, तो ये तो पता चल रहा है सिंस एक्स में स्क्वायर है तो या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे लिख दिए, के कॉमन ले लेते हैं फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म, y माइनस 32/k हो जाएगा, तो या तो अपवर्ड हो सकता है या तो डाउनवर्ड हो सकता है, y इज इक्वल टू 2 भी है तो इससे आइडिया मिलेगा, दिस शुड बी y इज इक्वल टू 2, तो अभी भी 2 केस है, या तो ऐसा हो सकता है या तो डाउनवर्ड। यहाँ से क्या है, सेंटर हम लोग को मिल रहा है,
सेंटर शुड बी 032/k एंड ए का वैल्यू k/4 है। इज दिस क्लियर? जो 4a होता है तो ये दो तो मिल रहा है, तो कैसे? हाँ, उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पैराबोला इंटरसेक्ट्स द सर्कल। तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो रेडियस कितना? अगर 2 से नहीं, ये 2√2 है। अगर 2 से छोटा होता ना तब तो यही नीचे वाला पैराबोला बनता है, क्योंकि सेंटर यहाँ पे है। तो ऐसे लग रहा है कि ये वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन नॉट फॉर श्योर, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कुछ छोटा हो जाए, मतलब 3 हो जाए, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, तब तो इसको भी दो जगह इंटरसेक्ट कर देगा। तो हम लोग वी कैन यूज द फैक्ट, ये सेंटर क्या है 0,32/k। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लेंथ आपका पता है a होता है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का लेंथ कितना होता है? a, 0,32/k। सो अकॉर्डिंग टू दिस 32/k माइनस ये 2, ठीक है। तो ये दोनों कुछ भी हो सकता है, मॉड ले लेते हैं, ठीक है। शुड बी इज इक्वल टू, क्योंकि पता नहीं कौन बड़ा है, हो सकता है ऊपर रहे तो 32 माइनस 32/k बड़ा हो जाएगा, नीचे रहेगा तो 2 बड़ा हो जाएगा। तो मॉड ले लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट्रिक्स से भी कंपेयर कर सकते थे। क्या होता है? y इज इक्वल टू ए या प्लस माइनस ए, पता नहीं है। तो एक के लिए a होता है, एक के लिए माइनस ए, और a का वैल्यू है आपका k/4। तो 32/k माइनस 2 प्लस माइनस k/4 ये होना चाहिए। तो दो सिचुएशन लेके लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। k/4 प्लस ले रहे हैं, तो 32/k, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, ठीक है, ये सही लग रहा है। k कुछ दे देता ना तो आसान रह जाता हमारे लिए। ठीक है, 32 माइनस 2k/4, k और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 32 माइनस 2k k² और ये 4 से मल्टीप्लाई भी होगा। सिमेट्रिकली क्या आएगा? 4, 32 माइनस 2k, यहाँ पे बस माइनस k² हो जाएगा। तो आई एम सॉल्विंग इट हियर। तो 4 इंटू 32 कितना होता है? k² आएगा प्लस 8k आएगा, माइनस 4 इंटू 32 यानी कि 8 और 12, 128, 8 इंटू 16 भी, हाँ ठीक है। ये एक आ गया, और यहाँ पे बस माइनस k² हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं, k² माइनस 8k प्लस 128। अच्छा, इसी का तो बस नेगेटिव है, इसी का नेगेटिव है, तो ये दोनों तो सेम ही है। नहीं नहीं, सेम नहीं, सेम नहीं, फर्क है, फर्क है। अच्छा, इसका डी नेगेटिव है, इफ यू कैन सी, आई कैन सी, कैन यू सी? ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस शुड ओनली मेक सेंस, ठीक है, यही होना चाहिए। 128 को कैसे तोड़े? ये अभी दिखा 32 इंटू 4 है, यानी कि 8 इंटू 8 है, यानी कि 16 इंटू, नहीं 8 इंटू 4 इंटू 4, 16 और 8, हाँ 16 और 8 में टूट जा रहा है। तो k प्लस 16 ले रहे हैं और k माइनस 8, हाँ फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो k का वैल्यू आपका -16 या 8 आ रहा है, जो कि अच्छा वैल्यू है। तो यानी कि सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हमारा या तो 0,-2 होगा, विच मेक्स थिंग क्लियर, 0,4। तो ये या तो, लेट मी यूज डिफरेंट पेन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। 0,8 जो कि बहुत ऊपर निकल जाएगा, ये तो कैंसिल कर दो। ये 0,-2 विच शुड मेक सेंस, हाँ ये दो जगह कट करेगा अगर वो सर्कल है, x² प्लस y² 8², ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 8 हो जा रहा है। तो आवर पैराबोला k का वैल्यू इज 8, तो पैराबोला हो गया x² इज इक्वल टू 8 y माइनस 4। अच्छा, k का ही वैल्यू पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k। अच्छा, तो माइनस भी आ सकता था क्या? तो 8 आंसर आ जा रहा है, ठीक है, -8, ठीक है 8 हमारा आंसर आ जा रहा है, विच आई थिंक इज करेक्ट।
दो वैल्यू आए यहाँ से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आई होप ये सही किए। हाँ ये सही है क्योंकि डी नेगेटिव आ जा रहा है तो यहाँ से तो रियल रूट नहीं आएगा। यहाँ से 8 आ रहा है। -16 को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि सेंटर आपका ये आ जा रहा है और इधर से नहीं नहीं उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी, देर इज सम मिस्टेक। k इज इक्वल टू 8 ले रहे 0,4 हो जा रहा है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे 0,4 लिखना चाहिए था यहाँ पे। हाँ सॉरी, सम मिस्टेक, सिली मिस्टेक। यहाँ पे 0,4 लिखना चाहिए, सेंटर ये और ये आया ना, तो ये अगेन रिजेक्ट होगा। ये सही है। ये किस पे आया, k इज इक्वल टू -16 पे आया है तो 8 नहीं होगा, सॉरी माय बैड। एब्सोल्यूट, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है तो 16, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर टाइप थोड़ी ना दे सकते हैं। तो 16 इज मोर लॉजिकल एंड मेक सेंस। तो मॉड ऑफ -16 जो कि 16 है। तो ये था फाइनल क्वेश्चन का आंसर 16। पैराबोला का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज हुआ है, थोड़ा सा सर्कल मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग एक वैल्यू निकाले, 2 आया, कैसे हम लोग एक चूज किए। तो इस टाइप का बहुत कॉमन है कि दो कोनिक को मिक्स करते हैं, जैसे इलिप्स और हाइपरबोला पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, यू कैन चेक दैट आउट, जहाँ पे बहुत सारे 2024 में क्वेश्चन पूछे थे दोनों को मिक्स करके, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट यूज्ड आर वेरी बेसिक, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजिली अगर आप कुछ वैसा टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं एंड आई होप क्वेश्चन को अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आई एम ओनली सेलेक्टिंग गुड क्वेश्चन। ऐसे आप देखेंगे तो उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नॉर्मल है या बिलो थोड़ा सा जेई लेवल कहेंगे। मैथ्स का बात करें, केमिस्ट्री फिजिक्स में शायद मेंस लेवल है, बट मैथ्स में जनरली थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछता है, तो उस हिसाब से दिस इज द थिंग। एंड वीकली प्लान के बारे में डिस्कस हुआ है, आई होप ये अच्छा है। अगेन यू कैन कमेंट कि आपका क्या वीकली प्लान है लास्ट, एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, इफ यू वांट समथिंग मोर फ्रॉम मी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू liked the session and learned something new. Thanks for watching.